अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके डेनमार्क की गाइड शिखा एंड आज मैं लेके आई हूं आपके क्वेश्चंस के आंसर। मैंने पहले अपलोड किए थे डेनमार्क के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो बस उसके आंसर लेके आ गई मैं। एंड अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, एंड अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। आपके आंसर्स के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई ट्राइड माई बेस्ट विद ऑल माई एक्सपीरियंस एंड रिसर्च कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आपको आंसर दे पाऊं। सो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो आई हैव माई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट लाइफ इन डेनमार्क। यू ऑलरेडी नो दैट आई वर्कड इन अ वेयर हाउस, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो उनसे भी पता चला कि लाइक दे वर वेरी हैप्पी हियर। उनके पास पार्ट टाइम जॉब के लिए भी टाइम था, उनके पास अपना पैशन फॉलो करने का भी टाइम था, लाइक वो खेलने में ले जाते थे फुटबॉल, एंड उनके पास अपने स्टडी का भी टाइम होता था। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको दे देंगे, उससे लदे रहोगे, आपके पास किसी चीज का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है वैसे ही स्टूडेंट लाइफ बैलेंस भी है। You can work here, you can study here, you can follow your passion as well. And ये एक सर्वे भी बताता है कि डेनमार्क इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री फॉर द स्टूडेंट्स। सो यस, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ बैलेंस भी है। सो डेनमार्क इज द बेस्ट कंट्री फॉर द स्टूडेंट एज वेल। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज डू दे एक्सेप्ट लॉन्ग स्टूडेंट गैप? I did a research on it and I found out कि 8 years से 13 years तक का गैप एक्सेप्टेबल है। आपका जो भी रीजन था गैप का, you just have to mention it in your application. And आपके पास रीजन नहीं है, then you have to like show your experience that you are working or something, you are doing something productive at that time. So that is acceptable. And for example, अगर आप 12th आपने किया है एंड 3-4 साल के गैप के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, You just have to mention वो gap क्यों था. Either it's a financial crisis or a family crisis or you are working. So you just have to mention it in your application. That is acceptable. जैसा हमें पता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपका जो गैप है आप उसका जेन्युइन रीजन अपने एप्लीकेशन में लिख दो, दे विल नॉट क्वेश्चन यू। सो कोई मैटर नहीं करता कि आपका गैप है गैप नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। आई होप दिस हेल्प। So now move on to the next question, that is, are your local neighbors helpful? Are they interested in helping your times of need? So depends. डिपेंड करता है कि आपके नेबर में कौन है एंड उसके साथ आपकी वाइब कैसी है। लाइक कोई देसी भी हो, अगर आपकी वाइब नहीं मैच हो रही है तो वो भी नहीं होंगे सामने हेल्प के समय में। सो मेरे नेबर में एक टर्किश लेडी रहती है जो बहुत स्वीट है, सच में बहुत स्वीट है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमें जरूरत होगी शी विल बी देयर फॉर अस। एंड क्योंकि उसको जब भी जरूरत होती है तो वी आर ऑलवेज देयर, हम हमेशा होते हैं। सो आई थिंक इसका आंसर तो बस यही हो सकता है कि डिपेंड करता है आपके नेबर में कौन है। एंड इन जनरल आई एम टेलिंग यू कि अगर आप सड़क पे भी हो और आप गिर गए हो तो आपको 10 लोग दौड़ेंगे आपको उठाने के लिए, आपके वीडियो बनाने की जगह सबसे पहले आपको वो उठाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे कोई भी हो, एवरीवन इज रेडी टू हेल्प यू, एवरीवन इज, यू जस्ट हैव टू आस्क। लाइक एक बार मैं अपने ऑफिस जा रही थी और मैं रास्ते में गिर गई। सो वन ओल्ड लेडी केम एंड शी आस्क्ड मी कि डू यू नीड अ हेल्प, मैं तुम्हें उठा दूं? एंड आई वाज लाइक यस प्लीज। सो शी आस्क्ड मी दैट डू यू नीड अ हेल्प। वो जल्दी से दौड़ के आके उसने मुझे उठाया नहीं, उसने मुझसे पूछा। सो यू हैव टू आस्क, यू हैव टू से यस। इन जनरल आई एम टेलिंग यू यस, everyone is here helpful, you just have to ask. Okay, so now move on to the next question, and that is can you explain more about childcare and pregnancy facilities in details? Sure, I can. Thank you so much for asking this question because this is my one of the best experience in Denmark about the childcare, about the pregnancy facilities. Seriously. So I'm going to tell you my story, my experience, and I hope this will help you and answer your question. Okay, जब आपके जनरल फिजिशियन के पास जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके बाद से सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि विच हॉस्पिटल, आपको कौन से हॉस्पिटल जाना है। वो 2-3 ऑप्शन आपको देंगे, उसमें से आपको एक हॉस्पिटल चूज करना है। देन दे विल गिव यू अ चार्ट जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा होगा कि किस मंथ में क्या होगा।
लाइक थर्ड मंथ में आपको खुद कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, तो आपका फोन नंबर भी उसमें मेंशन होगा उस चार्ट में कि इस नंबर पे कॉल करना है एंड देन अपॉइंटमेंट लेना है। आपका डायबिटीज टेस्ट कब होगा, आपका ब्लड टेस्ट कब कब होगा, आपका 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड कब होगा, लाइक वो 5th मंथ में ही होता है, लेकिन कौन से किस वीक से किस वीक के बीच में होगा, ऐसे करके तो आपको पूरा गाइड होगा। लाइक आपको कब से आयरन लेना शुरू करना है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है। अगर आप पूछोगे तो आपको उसका भी चार्ट मिल जाएगा, बट मैंने ऐसा कुछ पूछा नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा था, डू यू नीड अ गाइड, आई सेड नो, बट यस, इफ यू वांट दैट यू विल गेट ऑल द हेल्प यू नीड। आपके जनरल फिजिशियन आपको ये सब देंगे। जो आपका इनिशियल ब्लड टेस्ट होगा वो आपके जनरल फिजिशियन के पास ही होगा। फिर आपके रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपको बुलाते हैं या नहीं। अगर सब कुछ नॉर्मल तो सब कुछ नॉर्मल है। देन आपको 3rd मंथ के अल्ट्रासाउंड के लिए खुद ही कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। इन डेनमार्क एक ई बॉक्स करके होता है जिसमें आपके सारे पर्सनल ईमेल्स उसमें आते हैं, लाइक आपके डॉक्टर से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ ई बॉक्स पे आता है। तो आपका जब आप 3rd मंथ का अपॉइंटमेंट लोगे उसके बाद से आपके डायबिटीज का, आपके 5th मंथ का, आपके हर चीज का अपॉइंटमेंट उसी उसमें आएगा, ई बॉक्स पे आएगा। सो आपको ई बॉक्स हमेशा चेक करते रहना है कि आपका कब का अपॉइंटमेंट है, कब का नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक है। एंड जब आपको जीपी जब चार्ट देगा ना, उसमें आपके पास आपके हॉस्पिटल का नंबर होगा डायरेक्ट, जिसमें आप डायरेक्टली कॉल करके आपको कभी भी कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी इशू लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली वहां पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आपको जीपी के थ्रू, जनरल फिजिशियन के थ्रू होके जाने की हॉस्पिटल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में कॉल कर सकते हो। मैंने तो बहुत कॉल किए हैं, बहुत कॉल किए। मुझे तो ऐसा लगता है उनको मेरा नाम ही याद हो गया होगा। एनीवे, तो आप कभी भी 24/7 कभी भी उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आपके डिलीवरी में भी ऑप्शन देते हैं कि घर पे डिलीवरी करवानी है, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी है, या बाथ टब डिलीवरी चाहिए। बाथ टब के लिए आपके लिए होटल रूम बुक कर देंगे, हॉट वाटर टब होगा, आपको उसमें डिलीवरी करवानी है। हमने हॉस्पिटल चूज किया था। एंड जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको वो वहां पे रखेंगे तब तक जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो आपको एक सेपरेट रूम मिलेगा, आपके साथ कोई वहां रुक सकता है, वहां पे आपको वो ब्रेस्ट फीडिंग करना सिखाएंगे। एंड आपसे बार बार पूछते रहेंगे, आर यू फिट, आर यू ओके, आर यू मेंटली एक्सेप्टिंग दिस, एवरीथिंग इज फाइन। लाइक वो आपको पूरा कंफर्टेबल करेंगे एंड देन ही आपको घर भेजेंगे। एंड घर पे आपके पास आएंगी मिडवाइफ, जो आपको लाइक उनका एक टेन्योर होता है, लाइक 4 दिन के बाद आती है, फिर 14 दिन के बाद आती है, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, ऐसे करके आती हैं। फिर 9 महीने बाद, अभी 9 महीने वाला जस्ट खत्म हुआ तो वो 1.5 साल पे आएगी सिया के लिए, मेरी बेबी के लिए। सो वो टाइम पे आती रहेंगी एंड दे विल टीच यू, एंड दे विल ऑल्सो आस्क यू अबाउट योर मेंटल हेल्थ, लाइक हाउ यू आर डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग। लाइक हम लोगों में क्या होता है कि माओ को कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता, सब पूछते हैं बच्चा कैसा है, बट मिडवाइफ आपसे पूछेगी कि आप कैसे हो। सो वो आपको सिखाएगी भी ब्रेस्ट फीड करना। कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, आप कभी भी मिडवाइफ को भी कॉल कर सकते हो एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। मिडवाइफ विल गाइड यू, लाइक कैसे इस जर्नी को टेक ऑफ करना है। एंड मिडवाइफ इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आप कभी भी उसको कॉल कर सकते हो, शी विल गाइड यू, शी विल ऑलवेज कम। So you don't have to worry about your pregnancy. You don't have to worry about your health care. Child care भी इसी में आता है, like midwife is taking care of you and your child. Midwife is guiding you, clearing your confusion and everything. And इसमें एक add on ये होता है कि गवर्नमेंट आपको हर क्वार्टर, हर 3 months पे आपको चाइल्ड केयर एक फिक्स्ड अमाउंट देती है, जो कि 4500 डेनिश क्रोना है। बच्चे को रेज करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे आपको पैसे देती है। So yeah, I hope my answer helped you, and if not, please let me know and I will try my best to help you out. Thank you. So now move on to the next and the last question, and this is a very big question, that is how to get a job in Denmark. So about this, I think I have to make a separate video, but here I can brief you about the first step, and that is you can go whatever website suits you, either LinkedIn, Glassdoor, जो भी वेबसाइट आपको सूट करती है, एंड जहां पे भी आपके लायक जॉब पोस्ट है तो आप वहां पे जाओ एंड आप जॉब अप्लाई कर सकते हो वहां से डायरेक्टली। ना आपको कुछ नहीं चाहिए, बट आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो है आपका कवर लेटर एंड सीवी। फर्स्ट कवर लेटर आपका इतना तगड़ा होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद कंपनी सोचे कि अगर मैंने इस बंदे को हायर नहीं किया, या फिर अगर इस बंदे का इंटरव्यू मैंने नहीं लिया,
तो मेरी कंपनी लॉस में है, हम लॉस में है। सो आपकी सीवी एंड आपका कवर लेटर एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। आपका सीवी एंड कवर लेटर एकदम तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपनी कंट्री से हायर ना करके कोई फॉरेन कंट्री से हायर करती है तो उसको उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों वो फॉरेन कंट्री से हायर कर रही है, क्यों उसको अपने कंट्री में कोई बंदा नहीं मिल रहा है, कोई इंप्लॉय नहीं मिल रहा है। सो इसी अकॉर्डिंग आपको अपना कवर लेटर एंड सीवी सोच के चलना है कि अगर कंपनी आपको आपके कंट्री से हायर करे किसी फॉरेन कंट्री के लिए, सो क्यों हायर करे। सो वर्क ऑन योर कवर लेटर एंड योर सीवी। यस, सो या आई होप दिस हेल्प। आई होप कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हो। If you want to know more about Denmark, please write it to me. I will try my best to help you out. So please let me know. So thank you so much for watching this video and supporting me. Thank you. And please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.